दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जूनियर में 60 नंबर का एसएसटी पूछा जाता है और एसएसटी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं एसएसटी के अंतर्गत, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सर्वप्रथम की बात की जा रही है और ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जा रही है। कहाँ प्रवेश करती है? 4 विकल्प दिए हैं। ए में असम है, बी में सिक्किम है और सी में अरुणाचल प्रदेश है और डी में त्रिपुरा है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले भारत के किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उम्मीद करता हूँ इतने फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार की बात हो रही है। सैडल पीक, मल्यागिरी, नारकोंडम या महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैडल पीक। क्या हो जाएगा? सैडल पीक। 2 का ए सही हो जाएगा, सैडल पीक। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है। 1920, 1929, 1930, 1942। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा 1930 में। कब मनाया गया था? 1930, 1930 में मनाया गया था। सी सही हो जाएगा 3 का। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्यासी भूमि का महादेश किसे कहा जाता है? यहाँ महादेश नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, महाद्वीप होगा। यहाँ महादेश नहीं होगा, महाद्वीप होगा। महाद्वीप सही कर लीजिएगा। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को या उत्तरी अमेरिका को? तो किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नंदा देवी, नीलगिरी या सुंदरबन या पन्ना में? तो कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। 5 का बी सही हो जाएगा, नीलगिरी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात की जा रही है। दोदा बेट्टा, अमरकंटक, अन्नाईमुदी या महेंद्रगिरी? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा अन्नाईमुदी। क्या हो जाएगा? अन्नाईमुदी। 6 का सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? द्वीप पूछा जा रहा है कि मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है? कोको द्वीप, कवरत्ती द्वीप, कचाल द्वीप या सालसेट द्वीप? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सालसेट द्वीप। कौन सा? सालसेट द्वीप। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई थी? स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है और पहली वन नीति की बात की जा रही है। 1952, 1956, 1954, 1958। सही आंसर हो जाएगा इसका 1952। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, नागपुर, झांसी, जोधपुर? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा झांसी में। 10 नंबर क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, बाबर? दीन इलाही की बात हो रही है तो किसने की थी? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने की थी। अकबर का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है। तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ है और 1605 में क्या हुई है? मृत्यु हुई है। और कमेंट करके बताइए मुझे, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब की थी? डेट बताइए मुझे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4?
तो 11 का सही आंसर हो जाएगा भाग 3 की बात हो रही है, यानी कि पार्ट थर्ड। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित बादशाहों में से कलंदर किसे कहा जाता है। ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित बादशाहों में से कलंदर किसे कहा जाता है। शाहजहां को, हुमायूं को, बाबर को, अकबर को। सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि सी सही हो जाएगा। 12 का सी सही हो जाएगा। और अकबर के बारे में, मुगल काल की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। किसने की थी, बाबर ने की थी। किसको हरा के की थी, इब्राहिम लोदी को हरा के की थी। इब्राहिम लोदी के साथ कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को जितने भी भाई बहन विजिट किए हैं, आए हैं मेरे चैनल पे, उनको तहे दिल से शुक्रिया। उनके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, खेल दिवस कब मनाया जाता है। 30 अक्टूबर, 21 मार्च, 29 अगस्त, 22 अप्रैल। 13 का सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर, किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उनके जन्मदिन को के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, याद रखना है, मेजर ध्यानचंद। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये कथन किसका है। आज भारत को गीता की ज़रूरत नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है, प्लेयर बनाने की ज़रूरत है, खिलाड़ी बनाओ। ऐसा किस महापुरुष ने कहा था। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या प्लेटो। तो किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये कथन कि आज गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा 21 जून। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा, 21 जून ए सही हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। वन जीव संरक्षण 1965, 1980, 1986, 1972। सही आंसर क्या हो जाएगा 16 का, 1972, 1972। और सीटेट में ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। जो ग्राम पंचायत होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष क्या होता है। लगभग 50-60% बच्चों को इसका आंसर पता होगा। 17 का क्या सही है, 5 साल, 5 ईयर की बात कर रहा है, बी सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत जो मुखिया बनता है ग्राम पंचायत का, यानी ग्राम प्रधान जो बनता है, वो कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के। ग्रामीण बच्चों को तो सभी का आंसर पता होगा, शहर के भी लोग जानते ही होंगे, आजकल सबको ही पता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। भारतीय संविधान की बात की जा रही कि अंतिम व्याख्या का अर्थ निर्णायक कौन है, अटॉर्नी, भारत के राष्ट्रपति, संसद या न्यायपालिका। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। क्या हो जाएगा, न्यायपालिका, डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। टीचर को किस पे बल देना चाहिए, भूकंप का इंतजार करना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। तो भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना है, बस सी सही हो जाएगा। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। क्या ये सही होगा। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या ईंधन, ये सही होगा। कोयला, ईंधन, बायोगैस, क्या ये सही होगा। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, बी सही हो जाएगा। और मेरे साथ आप भी वीडियो में
लगाते रहिए टेस्ट और बताइए सर 60 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताइए मुझे, और कमेंट में साथ ही साथ ये भी लिख के बताइए कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो या खराब पढ़ा रहे हो, बता सकते हो निसंकोच। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, बायोगैस अनिवार्य रूप से किन का मिश्रण है। किन दो चीज़ों का मिश्रण है बायोगैस की बात हो रही है, मेथेन और हीलियम, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन, मेथेन और हाइड्रोजन। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मेथेन CH4 किसको बोलते हैं, मेथेन को बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना, 21 का भी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करना है। वायुमंडल की परतों की बात हो रही है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं क्या, ऐसा कहा जा रहा है फैक्ट ए में। बी में कहा जा रहा है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। किस परत में ऐसा होता है, तो किस में होता है ऐसा, मध्यमंडल में होता है। किस में होता है, मध्यमंडल में होता है। सी सही हो जाएगा, मध्यमंडल में ऐसा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं। कृष्णा और कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती, महानदी एवं गोदावरी। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ये फैक्ट ए में कहा जा रहा है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और बी में कहा जा रहा है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो किसकी बात हो रही है, अफ्रीका महाद्वीप की या अंटार्कटिका महाद्वीप की या ऑस्ट्रेलिया की या दक्षिण अमेरिका की। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तेलंगाना की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, किसका हिस्सा था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, आंध्र प्रदेश, शॉर्ट में AP बोलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लखनऊ, सोनभद्र, चुनार या कानपुर। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। कहाँ पर है ये, सोनभद्र में स्थित है। बी सही हो जाएगा सोनभद्र। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, नल्लाईमली या जावेद पानिया। 27 का सही आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। क्या हो जाएगा, अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी, ए सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी। मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, एनी बेसेंट या गिरधारी लाल। 28 का सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी, एनी बेसेंट ने। और BHU इसकी फुल फॉर्म हमें कमेंट में लिख के बताइए क्या होती है BHU। 29 नंबर क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अहमदिया आंदोलन रशीद अहमद गंगोही ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, मिर्ज़ा सैयद अहमद ने, मौलाना हसरत मोनाली ने। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। बी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था। काफ़ी फेमस घटना है, छोटे बड़े कई एग्जाम में पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। काकोरी कांड कब हुआ था। 9 अगस्त 1925, 8 अगस्त 1924, 10 अगस्त 1926 और 20 अगस्त 1925। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। कहाँ हुआ था, लोकेशन बताइए कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था, काकोरी नामक स्थान पे हुआ था। जब बरेली से या मुरादाबाद वाली साइड से जाते हैं बरेली होके, तो शाहजहांपुर को पार करते हैं, हरदोई को पार करते हैं, तो कहाँ पर, लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पे ट्रेन वाली घटना हुई थी। उम्मीद है सभी लोग जानते होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 12 नवंबर 1930, 6 सितंबर 1930, 12 दिसंबर 1930
और 12 मार्च 1930, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1930 को। अब गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे ये पता होना चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ था, और दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 में हुआ था। अब क्वेश्चन बनता है ये किस किस के बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी गए थे, कहाँ हुआ था? लंदन में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। कौन सा एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी गए थे? कमेंट करके बताइए। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने लिया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर होते होंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वृद्ध पितामह के रूप में कौन विख्यात है? यानी वयोवृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है? इंग्लिश में ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिरोज शाह मेहता को, गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी को। तो किसको कहा जाता है? 32 का डी सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतर संस्था कौन सी है? जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत या उपरोक्त सभी। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम पंचायत। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी या महात्मा गांधी। तो किसने किया था? 34 का ए सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे, ये भी याद रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 की बात हो रही है। समानता का अधिकार, अपतृष्टता का अंत या उपाधियों का अंत या बाल शोषण। 35 नंबर में पूछा जा रहा है। 35 का बी सही हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड है। IMP लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गारो व खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? गारो व खासी जनजाति की बात हो रही है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। सीटेट में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 36 का सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। और कमेंट करके हमें बताइए कि कमेंट करके बताइए चेराव नृत्य कहाँ मनाया जाता है? चेराव डांस कहाँ होता है? 37 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, गांधी जी और इरविन के साथ, गांधी और जवाहरलाल, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ हुआ था? 37 का सही आंसर हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। ए सही हो जाएगा, पूना पैक्ट। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 38। तो 38 का डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो कहाँ पर स्थित है ये? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? बैरोमीटर, फ्लैश कार्ड, कैलेंडर या मानचित्र। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा मानचित्र। क्या है भूगोल के लिए? मानचित्र। मानचित्र, मानचित्र। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 15 सितंबर, 16 मई या 26 नवंबर को। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को, ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे वगैरह में भी पूछा गया है।
यक्षगान, केरल, कर्नाटक, नागालैंड, तमिलनाडु। तो 42 का बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। 43 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की अभिक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की शिक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? समावेशी, आधुनिक, अनन्य या विशेष? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तभी सीख पाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब, जलालुद्दीन, मोहम्मद बाबर, अकबर, जहांगीर। तो जिंदा पीर किसको कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, औरंगजेब को कहा जाता है। हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखित एक नाटक है आन का मान, और उस आन का मान नाटक में सफ़ेद निशा, मेहरुनिशा और अजीत सिंह संवादों के द्वारा इस शब्द को कहा गया है जिंदा पीर। तो जिंदा पीर का जिक्र किसके लिए कहा गया है? औरंगजेब के लिए कहा गया है, औरंगजेब के लिए जिंदा पीर औरंगजेब। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण करने के लिए उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री होगी? एटलस, ग्लोब, मानचित्र या चार्ट? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ग्लोब। क्या हो जाएगा? ग्लोब, ग्लोब बी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन या अप्पदीपो भव या महापरिनिर्माण या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? तो 46 का ये सही हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। कमेंट करके बताइए कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस डेट में हुआ था, डेट बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की कर लीजिए यहाँ पर, केरल की, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? फसल के बारे में पूछा जा रहा है, केवल केरल के बारे में। चावल, कॉफ़ी, कपास या चाय? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल। 48 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को डॉट डॉट क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त या कर्क रेखा या मकर रेखा? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? नहीं में पूछा जा रहा है, अगुलहास धारा, लैब्राडोर धारा, गर्म जल धारा या कनारी धारा? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा। ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, तो ये इसमें हो जाएगा, ये नो में, और नो में ही पूछा जा रहा है, नहीं। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, असम या उड़ीसा? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, बी सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सुपर टेट वगैरह में और सी टेट में। पारा, कैडमियम, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं? 51 का सही आंसर हो जाएगा कैडमियम, बी सही हो जाएगा, कैडमियम। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल मनाया जाता है? पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, असम, बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मीठा सोडा कहा जाता है? मीठा सोडा किसको कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड या सोडियम पोटेशियम? किसको क्या कहा जाता है? 53 का सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और NaCl, NaCl किसका सूत्र है? कमेंट करके बताइए। चौवन नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो कहाँ पर बनती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या हरिद्वार? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में, देवप्रयाग, ए सही हो जाएगा।
55 नंबर क्वेश्चन है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? कुश कांच, पोटास कांच, जेना कांच या सोडा कांच? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा कुश कांच, ए सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ये बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ISIS द्वारा विनाश किया गया एक सीरिया का एक शहर है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, ये सही हो जाएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन है, घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन? काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, आयोडीन की कमी से होता है, सी सही होता है घेंगा रोग। 58 नंबर क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा? 58 का सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी की बात की जा रही है, और विटामिन डी किस में है? सी ऑप्शन में है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी या तहसीलदार? तो मुख्य विकास अधिकारी होता है। कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी। कमेंट करके बताइए सर, आपका मेरा स्कोर इतना गया है। सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे 60 में से आपका स्कोर क्या जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।